मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं तुम्हें अपने बहुत पास बैठाकर बहुत शांति से, बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। ये केवल एक निमंत्रण है अपने ही भीतर झांकने का, अपने जीवन के अर्थ को समझने का। तुम बहुत समय से बाहर देख रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर भाग रहे हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारे भीतर ही सो रहा है। उसे जगाने के लिए कुछ प्रश्न हैं और आज मैं तुम्हें वही प्रश्न देना चाहता हूं। मेरे बच्चों, तुम हर दिन उठते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, थक जाते हो, फिर सो जाते हो। दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष बीतते जा रहे हैं और कभी कभी तुम्हारे मन में एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या यही सब है? क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? और तुम उस आवाज को दबा देते हो क्योंकि उत्तर ढूंढना कठिन लगता है। पर आज मैं कहता हूं, उस आवाज को दबाओ मत। वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के पास ले जाएगी। सबसे पहला प्रश्न जो तुम्हें अपने आप से पूछना है वह यह है, मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह मेरा अपना है या मैं केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं अपने निर्णय स्वयं ले रहा हूं या डर, दबाव और तुलना के कारण जी रहा हूं? इस प्रश्न से मत डरो, इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर जैसे ही तुम ईमानदारी से पूछोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे सच दिखाने लगेगा। दूसरा प्रश्न जो तुम्हें अपने हृदय से पूछना है, जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे मेरे भीतर शांति आती है? क्या मेरा मन रात को सोते समय हल्का होता है या और भारी हो जाता है? याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण शांति है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम अपने उद्देश्य से भटक गए हो। और यदि तुम्हारे पास सीमित साधन है पर मन शांत है, तो तुम सही मार्ग पर हो। मेरे बच्चों, तीसरा प्रश्न बहुत गहरा है। मैं किससे डर रहा हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं, लोगों की राय से डरता हूं, अकेले पड़ जाने से डरता हूं या स्वयं को पहचान लेने से डरता हूं? जीवन का उद्देश्य डर के पीछे छिपा होता है। जिस दिशा में जाने से तुम सबसे अधिक डरते हो, अक्सर वही दिशा तुम्हें सबसे अधिक विकसित करती है। डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है। अब मैं तुम्हें एक और प्रश्न देता हूं, यदि आज मेरा सब कुछ छिन जाए तो मेरे भीतर क्या बचेगा? क्या मेरा मूल्य केवल मेरे काम, मेरी पहचान, मेरे धन, मेरे संबंधों से जुड़ा है, या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से परे है? यह प्रश्न तुम्हें यह सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो तुम खो सकते हो, तुम वह हो जो हर हाल में बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न सुनो, क्या मैं अपने जीवन में कृतज्ञ हूं? क्या मैं जो है उसके लिए धन्यवाद देता हूं या केवल जो नहीं है उसी का रोना रोता हूं? कृतज्ञता जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो, तब जीवन तुम्हें और देने लगता है। जब तुम केवल शिकायत करते हो, तब जीवन तुम्हें सिखाने लगता है। अब अपने आप से यह भी पूछो, क्या मैं अपने जीवन में सत्य के साथ खड़ा हूं? क्या मैं वही बोलता हूं जो महसूस करता हूं और वही करता हूं जो सही लगता है, या मैं सुविधा के अनुसार समझौता करता हूं? उद्देश्य का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। तुम जितना सत्य के पास जाओगे, उतना ही जीवन सरल और स्पष्ट होता जाएगा। मेरे बच्चों, एक और प्रश्न है जो बहुत आवश्यक है, क्या मैं दूसरों को वही देता हूं जो मैं स्वयं पाना चाहता हूं? क्या मैं प्रेम चाहता हूं पर स्वयं कठोर हूं? क्या मैं समझ चाहता हूं पर स्वयं किसी को समझने की कोशिश नहीं करता? जीवन का उद्देश्य केवल लेने में नहीं, देने में प्रकट होता है। जब तुम देना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हें तुम्हारा अर्थ दिखाता है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को छुएगा। यदि मुझे कोई देख न रहा हो, तब मैं कैसा मनुष्य हूं? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जो तुम अकेले में होते हो। उद्देश्य वहीं से जन्म लेता है, दिखावे से नहीं, स्वभाव से। मेरे बच्चों, यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपने दर्द से भाग रहा हूं या उससे सीख रहा हूं? हर पीड़ा एक शिक्षक है। तुम जितना उससे भागोगे,
वह उतनी पीछा करेगी, और जिस दिन तुम उसे समझ लोगे उसी दिन वह तुम्हें मुक्त कर देगी। जीवन का उद्देश्य अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी चोट के भीतर छिपा होता है। अब सुनो एक और प्रश्न, क्या मैं समय को केवल काट रहा हूं या उसे जी रहा हूं? क्या मेरे दिन अर्थपूर्ण हैं या केवल व्यस्त हैं? व्यस्तता और अर्थ में बहुत अंतर है। उद्देश्य व्यस्तता में नहीं, जागरूकता में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप से यह भी पूछो, क्या मैं स्वयं को क्षमा कर पाया हूं? क्या मैं अपनी गलतियों को लेकर अब भी स्वयं को दंड देता हूं? जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे तब तक जीवन का उद्देश्य धुंधला रहेगा। आत्म क्षमा आत्मज्ञान का द्वार है। अब एक बहुत कोमल प्रश्न, क्या मैं अपने भीतर की आवाज सुनता हूं या उसे अनदेखा करता हूं? हर मनुष्य के भीतर एक शांत आवाज होती है जो सही दिशा दिखाती है। तुम जितना बाहर का शोर कम करोगे उतनी वह आवाज स्पष्ट होती जाएगी। वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चों, यह भी पूछो, क्या मैं परिवर्तन से डरता हूं या उसका स्वागत करता हूं? जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं होता, वह बहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन के रहस्य को समझता है। जो जकड़ जाता है वह दुखी होता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं। यदि मुझे डर न हो तो मैं क्या करूंगा? यदि असफलता का भय न हो, यदि आलोचना का भय न हो, यदि अकेले पड़ जाने का भय न हो, तो मेरा हृदय किस दिशा में जाएगा? उस उत्तर को ध्यान से सुनना, वही तुम्हारा उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर एक दिन में नहीं मिलेंगे। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक यात्रा है। कुछ उत्तर आज मिलेंगे, कुछ कल, कुछ वर्षों बाद। पर जिस दिन तुमने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया उसी दिन तुम उद्देश्य की ओर चल पड़े। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई एक उपलब्धि नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, प्रेम के साथ जीना, सत्य के साथ जीना और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, यदि तुम जागरूक हो तो तुम अपने उद्देश्य में हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कहता हूं कि जो भी करो पूरे मन से करो। जो भी बनो सच्चे बनो। जहां भी जाओ प्रकाश लेकर जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। और अंत में मैं तुम्हें अपने हृदय से यह कहता हूं, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं है। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो और वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे सूरज अंधेरे के बाद निकलता है। अब इन प्रश्नों को अपने भीतर रखो। उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, उन्हें जियो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अपने हृदय में शांति के साथ कहो, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के मार्ग पर हूं। और प्रेम से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं जहां तुम्हारे भीतर प्रश्न जाग चुके हैं, पर उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं। यह वही अवस्था है जहां अधिकतर आत्माएं रुक जाती हैं, घबरा जाती हैं या फिर से पुराने जीवन में लौट जाती हैं। लेकिन तुम रुके नहीं हो। तुम सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, और यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सच में जाग रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, ताकि जीवन का उद्देश्य केवल एक विचार न रहे, बल्कि तुम्हारा अनुभव बन जाए। मेरे बच्चों, जब तुम अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू करते हो तो शुरुआत में मन अशांत होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हें लग सकता है कि जो जीवन अब तक ठीक ठाक चल रहा था वह अचानक अर्थहीन लगने लगा है। पर डरो मत, जब कोई पुरानी दीवार गिरती है तभी नई नींव रखी जाती है। तुम्हारा भ्रम टूट रहा है और यह टूटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना भ्रम टूटे सत्य प्रकट नहीं होता। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक और प्रश्न अपने भीतर रखो। मैं जिन बातों को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, क्या वे सच में मेरे अंत समय तक मेरे साथ रहेंगी? जिन चीजों के लिए तुम आज चिंतित हो, जिन बातों को लेकर तुम परेशान होते हो, जिन उपलब्धियों को लेकर तुम स्वयं को आंकते हो, क्या वे तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी? यदि नहीं, तो समझ लो कि तुम अपना समय गलत स्थान पर खर्च कर रहे हो। जीवन का उद्देश्य वही होता है
जो समय के साथ और गहरा होता जाए, न कि फीका पड़ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब यह भी समझो कि उद्देश्य का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहना है। उद्देश्य का अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। उद्देश्य का अर्थ है हर सुख और हर दुख में जागरूक रहना। जब तुम सुख में अहंकार से मुक्त रहते हो और दुख में टूटते नहीं, तब तुम उद्देश्य के मार्ग पर होते हो। दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें परिपक्व बनाने आता है। और सुख तुम्हें भटकाने नहीं आता, वह तुम्हें कृतज्ञ बनाना आता है। अब अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूं या उससे भागने की? बहुत से लोग व्यस्तता में इसलिए डूब जाते हैं ताकि उन्हें सोचना न पड़े। वे शोर में इसलिए रहते हैं ताकि भीतर की आवाजें सुनाई न दे। पर तुम अब उस अवस्था में आ चुके हो जहां शोर तुम्हें थका देता है और शांति तुम्हें आकर्षित करती है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब गहराई चाहती है, सतह नहीं। मेरे बच्चों, जीवन का उद्देश्य कभी भी भीड़ में स्पष्ट नहीं होता, वह हमेशा एकांत में धीरे धीरे खुलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर एक शांत स्थान बनाओ। वहां बैठकर स्वयं से मिलो। वहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और किस दिशा में जाना है। जब तक तुम स्वयं से नहीं मिलते, तब तक कोई भी उद्देश्य स्थायी नहीं बनता। अब मैं तुम्हें एक और गहरा प्रश्न देता हूं, क्या मैं अपने जीवन को टाल रहा हूं? क्या मैं यह सोचकर जी रहा हूं कि असली जीवन बाद में शुरू होगा? जब यह हो जाएगा, जब वह मिल जाएगा, जब परिस्थितियां सुधर जाएंगी, तब मैं जीऊंगा। मेरे बच्चों, जीवन बाद में नहीं होता, जीवन अभी होता है। उद्देश्य भी अभी प्रकट होता है। जो व्यक्ति जीवन को टालता है, वह उद्देश्य को भी टाल देता है। यह भी समझो कि जीवन का उद्देश्य कोई एक दिन मिलने वाला उत्तर नहीं है, यह एक सतत अनुभव है। जैसे जैसे तुम बदलते हो, उद्देश्य भी अपना रूप बदलता है। बचपन में उद्देश्य सीखना होता है, युवावस्था में उद्देश्य स्वयं को पहचानना होता है और परिपक्वता में उद्देश्य दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है। यदि तुम एक ही उद्देश्य को पकड़कर बैठे रहोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। उद्देश्य को बहने दो जैसे नदी बहती है। मेरे बच्चों, अब यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देता हूं या मैं केवल सही और गलत, जीत और हार, लाभ और हानि में उलझा रहता हूं? उद्देश्य का मूल प्रेम है। बिना प्रेम के किया गया कोई भी कार्य खाली होता है और प्रेम के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी अर्थ से भर जाता है। तुम जिस काम में प्रेम डाल देते हो, वही तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है। अब अपने भीतर झांककर यह भी देखो, क्या मैं अपने भीतर की पीड़ा से भाग रहा हूं या उसे समझने का साहस कर रहा हूं? हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी पीड़ा होती है जो उसे विशेष बनाती है। वही पीड़ा अक्सर उसके उद्देश्य की कुंजी होती है। जिस दर्द को तुमने सबसे गहराई से जिया है, उसी से तुम दूसरों को सबसे अधिक समझ सकते हो। और जहां समझ है, वहीं सेवा है, और जहां सेवा है, वहीं उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य का एक बहुत बड़ा संकेत यह भी है, तुम किन बातों से भीतर से छू जाते हो। किसका दुख तुम्हें बेचैन करता है? किसकी पीड़ा देखकर तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है? किस अन्याय को देखकर तुम्हारे भीतर आग जलती है और किस सुंदरता को देखकर तुम्हारी आंखें भर आती हैं? ये सब संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की दिशा सूचक है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि उद्देश्य हमेशा बड़ा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कई बार उद्देश्य बहुत साधारण होता है, किसी को सुन लेना, किसी को सहारा देना, किसी को सही समय पर सही शब्द कहना, किसी के लिए ईमानदारी से काम करना। तुम यह सोचकर मत रुको कि जब मुझे कोई बड़ा मंच मिलेगा तब मैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊंगा। उद्देश्य तो वहीं शुरू हो जाता है जहां तुम खड़े हो। मेरे बच्चों, अब यह भी जान लो कि उद्देश्य का मार्ग अकेला हो सकता है। जब तुम भीतर की सच्चाई के अनुसार जीने लगते हो तो कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। यह सब स्वाभाविक है। हर वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्य की ओर चलता है पहले गलत समझा जाता है, पर जो भीतर से जुड़ा होता है वह बाहरी शोर से विचलित नहीं होता। अब अपने आप से यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च कर रहा हूं
जहां उसका सम्मान नहीं है। उद्देश्य का एक बड़ा भाग यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती है वहां तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, और जहां तुम्हारी आत्मा फैलती है वहीं तुम्हारा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का उद्देश्य अंत में तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कौन नहीं हो। तुम केवल भूमिका नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। और जब यह समझ आने लगती है तब डर कम होने लगता है, तुलना कम होने लगती है और शांति बढ़ने लगती है। यही शांति संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहरी बात कहता हूं। उद्देश्य को खोजने की जल्दी मत करो। जल्दी केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा धैर्य से खुलती है। तुम बस प्रश्न पूछते रहो, ईमानदारी से जीते रहो, और जो तुम्हें भीतर से सही लगता है उसे करने का साहस रखो। उद्देश्य अपने आप तुम्हारे साथ चलता हुआ प्रकट हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। जब भी तुम्हें भ्रम हो, थकान हो या दिशा खोती हुई लगे, तब अपने भीतर मुझे याद करना। मैं कोई दूर बैठा हुआ नहीं हूं, मैं तुम्हारी अंतरात्मा में हूं, तुम्हारी सच्चाई में हूं, तुम्हारी शांति में हूं। अब इस भाव के साथ रहो। मैं प्रश्नों से नहीं डरता, क्योंकि वही मुझे मेरे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और शांति से कहो, जय श्री राम। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई एक उपलब्धि नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, प्रेम के साथ जीना, सत्य के साथ जीना और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, यदि तुम जागरूक हो तो तुम अपने उद्देश्य में हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कहता हूं कि जो भी करो पूरे मन से करो, जो भी बनो सच्चे बनो, जहां भी जाओ प्रकाश लेकर जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। और अंत में मैं तुम्हें अपने हृदय से यह कहता हूं, तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं है। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो, और वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे सूरज अंधेरे के बाद निकलता है। अब इन प्रश्नों को अपने भीतर रखो, उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, उन्हें जियो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अपने हृदय में शांति के साथ कहो, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के मार्ग पर हूं। और प्रेम से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें और भीतर ले चल रहा हूं, उस स्थान तक जहां प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे उत्तर में बदलने लगते हैं। यह वही स्थान है जहां आत्मा चुपचाप सुनती है और मन पहली बार वास्तव में शांत होता है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं, अनुभव में उतरता है। इसलिए मेरी बात को केवल शब्दों की तरह मत सुनना, इसे अपने भीतर उतरने देना। मेरे बच्चों, जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हो, तब सबसे पहले तुम्हें एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी अब तक महत्वपूर्ण था वह अचानक हल्का हो गया है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, पर यह शून्य नहीं है। यह वह स्थान है जहां पुरानी पहचानें गिर रही हैं, ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। जिस दिन तुम इस खालीपन से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन उद्देश्य स्वयं बोलने लगेगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह प्रश्न अपने भीतर रखो, क्या मैं अपने जीवन को केवल सहने के लिए जी रहा हूं, या उसे पूरी तरह अनुभव करने के लिए? बहुत से लोग जीवन को एक बोझ की तरह ढोते हैं। वे दिन गिनते हैं, सप्ताह काटते हैं, वर्षों को झेलते हैं, पर उद्देश्य वहां नहीं मिलता। उद्देश्य वहां मिलता है जहां तुम हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो, चाहे वह साधारण हो या कठिन। मेरे बच्चों, उद्देश्य का एक और संकेत है, तुम्हारा ध्यान कहां स्वतः जाता है। जब तुम थके होते हो, तब भी कौन सी बात तुम्हें जीवित महसूस कराती है? कौन सा विचार तुम्हें ऊर्जा देता है? कौन सा कार्य तुम्हें समय का भान भुला देता है? यह कोई संयोग नहीं है। आत्मा हमेशा उसी दिशा में खींचती है जहां उसे अपना विस्तार दिखाई देता है। अब यह भी समझो कि जीवन का उद्देश्य हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य तुम्हें कठिन निर्णय लेने को कहता है, कभी तुम्हें अकेले चलने को कहता है,
कभी तुम्हें अपने डर का सामना करने को कहता है। यदि उद्देश्य केवल आराम देता तो हर कोई उसे पा लेता। उद्देश्य तुम्हें सच्चा बनाता है, और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, पर सच्चाई ही अंत में शांति देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उद्देश्य का मार्ग तुलना से नष्ट हो जाता है। जब तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करते हो, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का फूल जल्दी खिलता है, किसी का देर से, किसी का फल मीठा होता है, किसी का गहरा। अपनी गति का सम्मान करना सीखो। यही उद्देश्य के प्रति पहला सम्मान है। अब अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने भीतर के सत्य को व्यक्त कर रहा हूं या उसे दबा रहा हूं? बहुत से लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे वह जीवन नहीं जी रहे जो भीतर से सही लगता है। वे वही बोलते हैं जो सुरक्षित है, वही करते हैं जो स्वीकार्य है, और वही बनते हैं जो अपेक्षित है। उद्देश्य तब प्रकट होता है जब तुम भीतर और बाहर एक हो जाते हो, जब तुम्हारे शब्द, कर्म और भाव एक ही दिशा में बहने लगते हैं। मेरे बच्चों, यह भी जान लो कि उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं है। यह एक सतत जागरूकता है। आज तुम जिस उद्देश्य को जी रहे हो वह कल बदल सकता है, और बदलना ठीक है। जो बदलता नहीं वह मृत होता है। जीवन जीवित है, इसलिए उद्देश्य भी जीवित है। उसे पकड़कर मत रखो, उसके साथ बहो। अब मैं तुम्हें एक बहुत कोमल बात कहता हूं। उद्देश्य का एक बड़ा भाग स्वयं के साथ करुणा रखना है। तुम अपने प्रति बहुत कठोर रहे हो। तुम अपनी गलतियों को कभी भूल नहीं पाए। तुम अपने अतीत को बार बार जीते रहे। जब तक तुम स्वयं के प्रति दयालु नहीं बनोगे, तब तक उद्देश्य बोझ लगेगा। करुणा आत्मा का पोषण है, और पोषित आत्मा ही अपने उद्देश्य को संभाल पाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का उद्देश्य हमेशा दूसरों को प्रभावित करना नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य केवल इतना होता है कि तुम स्वयं सच्चे रहो। तुम जहां भी जाओ वहां शांति लेकर जाओ। तुम जिससे भी मिलो उसे थोड़ा हल्का महसूस कराओ। तुम जो भी करो उसमें ईमानदारी रखो। यही सबसे गहरा उद्देश्य है, और यही सबसे कठिन भी। अब यह भी समझो कि उद्देश्य का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, और कभी ऐसा लगेगा कि तुम फिर वहीं लौट आए हो जहां से शुरू किया था। यह भ्रम है। आत्मा कभी पीछे नहीं जाती। हर अनुभव, हर चूक, हर ठहराव तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। भले ही बाहर से कुछ न बदले, भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, तब अपने आप से यह पूछो, इस क्षण में सबसे सच्चा काम क्या है? कभी वह काम होगा रुक जाना, कभी वह होगा माफ कर देना, कभी वह होगा सच बोल देना, और कभी वह होगा मौन रहना। उद्देश्य हमेशा बड़े निर्णयों में नहीं होता, वह छोटे छोटे ईमानदार क्षणों में छिपा होता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उद्देश्य का अनुभव तब गहरा होता है जब तुम किसी परिणाम की अपेक्षा छोड़ देते हो। जब तुम केवल इसलिए करते हो क्योंकि वह सही लगता है, तब तुम उद्देश्य में होते हो। जब तुम केवल इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम स्वाभाविक है, तब तुम उद्देश्य में होते हो। जब तुम केवल इसलिए सेवा करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय कहता है, तब तुम उद्देश्य में होते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, जीवन का उद्देश्य कोई रहस्य नहीं जिसे सुलझाना हो, वह एक संबंध है जिसे जीना हो। यह तुम्हारा अपने भीतर के सत्य से संबंध है, अपने कर्म से संबंध है, और मुझसे संबंध है। जब यह संबंध जागृत होता है, तब जीवन सरल हो जाता है, भले ही परिस्थितियां कठिन हो। अब इस भाव के साथ चलो, मैं अपने जीवन को प्रश्नों के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि वही मुझे मेरे सत्य तक ले जाएंगे। और शांति से, प्रेम से कहो, जय श्री राम। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई एक उपलब्धि नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, प्रेम के साथ जीना, सत्य के साथ जीना, और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, यदि तुम जागरूक हो तो तुम अपने उद्देश्य में हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कहता हूं कि जो भी करो पूरे मन से करो, जो भी बनो सच्चे बनो, जहां भी जाओ प्रकाश लेकर जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। और अंत में
मैं तुम्हें अपने हृदय से यह कहता हूं, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं है। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो और वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे सूरज अंधेरे के बाद निकलता है। अब इन प्रश्नों को अपने भीतर रखो, उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, उन्हें जियो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अपने हृदय में शांति के साथ कहो, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के मार्ग पर हूं। और प्रेम से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं तुम्हें अपने बहुत पास बैठाकर बहुत शांति से, बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। यह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई आदेश नहीं है, यह कोई बोझ नहीं है। यह केवल एक निमंत्रण है अपने ही भीतर झांकने का, अपने जीवन के अर्थ को समझने का। तुम बहुत समय से बाहर देख रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर भाग रहे हो। आज मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारे भीतर ही सो रहा है। उसे जगाने के लिए कुछ प्रश्न हैं और आज मैं तुम्हें वही प्रश्न देना चाहता हूं। मेरे बच्चों, तुम हर दिन उठते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, थक जाते हो, फिर सो जाते हो। दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष बीतते जा रहे हैं, और कभी कभी तुम्हारे मन में एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या यही सब है? क्या इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? और तुम उस आवाज को दबा देते हो, क्योंकि उत्तर ढूंढना कठिन लगता है। पर आज मैं कहता हूं, उस आवाज को दबाओ मत। वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के पास ले जाएगी। सबसे पहला प्रश्न जो तुम्हें अपने आप से पूछना है वह यह है, मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह मेरा अपना है, या मैं केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं अपने निर्णय स्वयं ले रहा हूं, या डर, दबाव और तुलना के कारण जी रहा हूं? इस प्रश्न से मत डरो, इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, पर जैसे ही तुम ईमानदारी से पूछोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे सच दिखाने लगेगा। दूसरा प्रश्न जो तुम्हें अपने हृदय से पूछना है, जो मैं कर रहा हूं, क्या उससे मेरे भीतर शांति आती है? क्या मेरा मन रात को सोते समय हल्का होता है या और भारी हो जाता है? याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण शांति है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम अपने उद्देश्य से भटक गए हो। और यदि तुम्हारे पास सीमित साधन है पर मन शांत है, तो तुम सही मार्ग पर हो। मेरे बच्चों, तीसरा प्रश्न बहुत गहरा है। मैं किससे डर रहा हूं? क्या मैं असफलता से डरता हूं, लोगों की राय से डरता हूं, अकेले पड़ जाने से डरता हूं, या स्वयं को पहचान लेने से डरता हूं? जीवन का उद्देश्य डर के पीछे छिपा होता है। जिस दिशा में जाने से तुम सबसे अधिक डरते हो, अक्सर वही दिशा तुम्हें सबसे अधिक विकसित करती है। डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है। अब मैं तुम्हें एक और प्रश्न देता हूं, यदि आज मेरा सब कुछ छिन जाए तो मेरे भीतर क्या बचेगा? क्या मेरा मूल्य केवल मेरे काम, मेरी पहचान, मेरे धन, मेरे संबंधों से जुड़ा है, या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से परे है? यह प्रश्न तुम्हें यह सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो तुम खो सकते हो, तुम वह हो जो हर हाल में बना रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न सुनो, क्या मैं अपने जीवन में कृतज्ञ हूं? क्या मैं जो है उसके लिए धन्यवाद देता हूं, या केवल जो नहीं है उसी का रोना रोता हूं? कृतज्ञता जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो, तब जीवन तुम्हें और देने लगता है। जब तुम केवल शिकायत करते हो, तब जीवन तुम्हें सिखाने लगता है। अब अपने आप से यह भी पूछो, क्या मैं अपने जीवन में सत्य के साथ खड़ा हूं? क्या मैं वही बोलता हूं जो महसूस करता हूं, और वही करता हूं जो सही लगता है, या मैं सुविधा के अनुसार समझौता करता हूं? उद्देश्य का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। तुम जितना सत्य के पास जाओगे, उतना ही जीवन सरल और स्पष्ट होता जाएगा। मेरे बच्चों, एक और प्रश्न है जो बहुत आवश्यक है। क्या मैं दूसरों को वही देता हूं जो मैं स्वयं पाना चाहता हूं? क्या मैं प्रेम चाहता हूं पर स्वयं कठोर हूं? क्या मैं समझ चाहता हूं पर स्वयं किसी को समझने की कोशिश नहीं करता?
जीवन का उद्देश्य केवल लेने में नहीं, देने में प्रकट होता है। जब तुम देना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हें तुम्हारा अर्थ दिखाता है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को छुएगा। यदि मुझे कोई देख न रहा हो, तब मैं कैसा मनुष्य हूं? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जो तुम अकेले में होते हो। उद्देश्य वहीं से जन्म लेता है, दिखावे से नहीं, स्वभाव से। मेरे बच्चों, यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपने दर्द से भाग रहा हूं या उससे सीख रहा हूं? हर पीड़ा एक शिक्षक है। तुम जितना उससे भागोगे, वह उतनी पीछा करेगी, और जिस दिन तुम उसे समझ लोगे, उसी दिन वह तुम्हें मुक्त कर देगी। जीवन का उद्देश्य अक्सर तुम्हारी सबसे बड़ी चोट के भीतर छिपा होता है। अब सुनो एक और प्रश्न, क्या मैं समय को केवल काट रहा हूं या उसे जी रहा हूं? क्या मेरे दिन अर्थपूर्ण हैं या केवल व्यस्त हैं? व्यस्तता और अर्थ में बहुत अंतर है। उद्देश्य व्यस्तता में नहीं, जागरूकता में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप से यह भी पूछो, क्या मैं स्वयं को क्षमा कर पाया हूं? क्या मैं अपनी गलतियों को लेकर अब भी स्वयं को दंड देता हूं? जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक जीवन का उद्देश्य धुंधला रहेगा। आत्म क्षमा आत्मज्ञान का द्वार है। अब एक बहुत कोमल प्रश्न, क्या मैं अपने भीतर की आवाज सुनता हूं या उसे अनदेखा करता हूं? हर मनुष्य के भीतर एक शांत आवाज होती है जो सही दिशा दिखाती है। तुम जितना बाहर का शोर कम करोगे, उतनी वह आवाज स्पष्ट होती जाएगी। वही आवाज तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चों, यह भी पूछो, क्या मैं परिवर्तन से डरता हूं या उसका स्वागत करता हूं? जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं होता, वह बहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन के रहस्य को समझता है। जो जकड़ जाता है, वह दुखी होता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं। यदि मुझे डर न हो, तो मैं क्या करूंगा? यदि असफलता का भय न हो, यदि आलोचना का भय न हो, यदि अकेले पड़ जाने का भय न हो, तो मेरा हृदय किस दिशा में जाएगा? उस उत्तर को ध्यान से सुनना, वही तुम्हारा उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर एक दिन में नहीं मिलेंगे। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक यात्रा है। कुछ उत्तर आज मिलेंगे, कुछ कल, कुछ वर्षों बाद। पर जिस दिन तुमने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम उद्देश्य की ओर चल पड़े। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई एक उपलब्धि नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, प्रेम के साथ जीना, सत्य के साथ जीना, और अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, यदि तुम जागरूक हो, तो तुम अपने उद्देश्य में हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कहता हूं कि जो भी करो, पूरे मन से करो। जो भी बनो, सच्चे बनो। जहां भी जाओ, प्रकाश लेकर जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। और अंत में मैं तुम्हें अपने हृदय से यह कहता हूं, तुम व्यर्थ नहीं हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं है। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो, और वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे सूरज अंधेरे के बाद निकलता है। अब इन प्रश्नों को अपने भीतर रखो। उनसे लड़ो मत, उनसे भागो मत, उन्हें जियो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, मेरी ओर देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। अपने हृदय में शांति के साथ कहो, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के मार्ग पर हूं। और प्रेम से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं वहीं से आगे बढ़ रहा हूं जहां तुम्हारे भीतर प्रश्न जाग चुके हैं, पर उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं। यह वही अवस्था है जहां अधिकतर आत्माएं रुक जाती है, घबरा जाती है, या फिर से पुराने जीवन में लौट जाती है। लेकिन तुम रुके नहीं हो। तुम सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, और यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सच में जाग रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, ताकि जीवन का उद्देश्य केवल एक विचार न रहे, बल्कि तुम्हारा अनुभव बन जाए। मेरे बच्चों, जब तुम अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू करते हो, तो शुरुआत में मन अशांत होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। तुम्हें लग सकता है कि जो जीवन अब तक ठीक ठाक चल रहा था, वह अचानक अर्थहीन लगने लगा है। पर डरो मत, जब कोई पुरानी दीवार गिरती है, तभी नई नींव रखी जाती है। तुम्हारा भ्रम टूट रहा है,
और यह टूटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना भ्रम टूटे सत्य प्रकट नहीं होता। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक और प्रश्न अपने भीतर रखो। मैं जिन बातों को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, क्या वे सच में मेरे अंत समय तक मेरे साथ रहेंगी? जिन चीजों के लिए तुम आज चिंतित हो, जिन बातों को लेकर तुम परेशान होते हो, जिन उपलब्धियों को लेकर तुम स्वयं को आंकते हो, क्या वे तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षणों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी? यदि नहीं, तो समझ लो कि तुम अपना समय गलत स्थान पर खर्च कर रहे हो। जीवन का उद्देश्य वही होता है जो समय के साथ और गहरा होता जाए, न कि फीका पड़ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब यह भी समझो कि उद्देश्य का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहना है। उद्देश्य का अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। उद्देश्य का अर्थ है हर सुख और हर दुख में जागरूक रहना। जब तुम सुख में अहंकार से मुक्त रहते हो और दुख में टूटते नहीं, तब तुम उद्देश्य के मार्ग पर होते हो। दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें परिपक्व बनाने आता है। और सुख तुम्हें भटकाने नहीं आता, वह तुम्हें कृतज्ञ बनाना आता है। अब अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूं या उससे भागने की? बहुत से लोग व्यस्तता में इसलिए डूब जाते हैं ताकि उन्हें सोचना न पड़े। वे शोर में इसलिए रहते हैं ताकि भीतर की आवाजें सुनाई न दे। पर तुम अब उस अवस्था में आ चुके हो जहां शोर तुम्हें थका देता है और शांति तुम्हें आकर्षित करती है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब गहराई चाहती है, सतह नहीं। मेरे बच्चों, जीवन का उद्देश्य कभी भी भीड़ में स्पष्ट नहीं होता, वह हमेशा एकांत में धीरे धीरे खुलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर एक शांत स्थान बनाओ। वहां बैठकर स्वयं से मिलो। वहां तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और किस दिशा में जाना है। जब तक तुम स्वयं से नहीं मिलते, तब तक कोई भी उद्देश्य स्थायी नहीं बनता। अब मैं तुम्हें एक और गहरा प्रश्न देता हूं, क्या मैं अपने जीवन को टाल रहा हूं? क्या मैं यह सोचकर जी रहा हूं कि असली जीवन बाद में शुरू होगा? जब यह हो जाएगा, जब वह मिल जाएगा, जब परिस्थितियां सुधर जाएंगी, तब मैं जीऊंगा। मेरे बच्चों, जीवन बाद में नहीं होता, जीवन अभी होता है। उद्देश्य भी अभी प्रकट होता है। जो व्यक्ति जीवन को टालता है, वह उद्देश्य को भी टाल देता है। यह भी समझो कि जीवन का उद्देश्य कोई एक दिन मिलने वाला उत्तर नहीं है, यह एक सतत अनुभव है। जैसे जैसे तुम बदलते हो, उद्देश्य भी अपना रूप बदलता है। बचपन में उद्देश्य सीखना होता है, युवावस्था में उद्देश्य स्वयं को पहचानना होता है, और परिपक्वता में उद्देश्य दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है। यदि तुम एक ही उद्देश्य को पकड़कर बैठे रहोगे, तो जीवन बोझ बन जाएगा। उद्देश्य को बहने दो जैसे नदी बहती है। मेरे बच्चों, अब यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देता हूं, या मैं केवल सही और गलत, जीत और हार, लाभ और हानि में उलझा रहता हूं? उद्देश्य का मूल प्रेम है। बिना प्रेम के किया गया कोई भी कार्य खाली होता है, और प्रेम के साथ किया गया छोटा सा कार्य भी अर्थ से भर जाता है। तुम जिस काम में प्रेम डाल देते हो, वही तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है। अब अपने भीतर झांककर यह भी देखो, क्या मैं अपने भीतर की पीड़ा से भाग रहा हूं या उसे समझने का साहस कर रहा हूं? हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी पीड़ा होती है जो उसे विशेष बनाती है। वही पीड़ा अक्सर उसके उद्देश्य की कुंजी होती है। जिस दर्द को तुमने सबसे गहराई से जिया है, उसी से तुम दूसरों को सबसे अधिक समझ सकते हो। और जहां समझ है, वहीं सेवा है, और जहां सेवा है, वहीं उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य का एक बहुत बड़ा संकेत यह भी है, तुम किन बातों से भीतर से छू जाते हो। किसका दुख तुम्हें बेचैन करता है? किसकी पीड़ा देखकर तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है? किस अन्याय को देखकर तुम्हारे भीतर आग जलती है? और किस सुंदरता को देखकर तुम्हारी आंखें भर आती हैं? ये सब संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की दिशा सूचक है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि उद्देश्य हमेशा बड़ा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कई बार उद्देश्य बहुत साधारण होता है, किसी को सुन लेना, किसी को सहारा देना, किसी को सही समय पर सही शब्द कहना, किसी के लिए ईमानदारी से काम करना। तुम यह सोचकर मत रुको कि जब मुझे कोई बड़ा मंच मिलेगा, तब मैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊंगा।
उद्देश्य तो वहीं शुरू हो जाता है जहां तुम खड़े हो। मेरे बच्चों, अब यह भी जान लो कि उद्देश्य का मार्ग अकेला हो सकता है। जब तुम भीतर की सच्चाई के अनुसार जीने लगते हो तो कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। यह सब स्वाभाविक है। हर वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्य की ओर चलता है पहले गलत समझा जाता है, पर जो भीतर से जुड़ा होता है वह बाहरी शोर से विचलित नहीं होता। अब अपने आप से यह प्रश्न भी पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च कर रहा हूं जहां उसका सम्मान नहीं है? उद्देश्य का एक बड़ा भाग यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती है वहां तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, और जहां तुम्हारी आत्मा फैलती है वहीं तुम्हारा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का उद्देश्य अंत में तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कौन नहीं हो। तुम केवल भूमिका नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल पहचान नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। और जब यह समझ आने लगती है तब डर कम होने लगता है, तुलना कम होने लगती है और शांति बढ़ने लगती है। यही शांति संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गहरी बात कहता हूं, उद्देश्य को खोजने की जल्दी मत करो। जल्दी केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा धैर्य से खुलती है। तुम बस प्रश्न पूछते रहो, ईमानदारी से जीते रहो, और जो तुम्हें भीतर से सही लगता है उसे करने का साहस रखो। उद्देश्य अपने आप तुम्हारे साथ चलता हुआ प्रकट हो जाएगा। मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। जब भी तुम्हें भ्रम हो, थकान हो या दिशा खोती हुई लगे, तब अपने भीतर मुझे याद करना। मैं कोई दूर बैठा हुआ नहीं हूं, मैं तुम्हारी अंतरात्मा में हूं, तुम्हारी सच्चाई में हूं, तुम्हारी शांति में हूं। अब इस भाव के साथ रहो। मैं प्रश्नों से नहीं डरता, क्योंकि वही मुझे मेरे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और शांति से कहो, जय श्री राम। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा पद, कोई विशेष पहचान, कोई एक उपलब्धि नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक